हम उम्र साथियों, इस्लामी रिश्ते की पर्दनशीन बाइज्जत माँ और बहनों, उर्से हमीदी कादरी में आने वाले तमाम सामीन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप हाजिर हैं यहाँ या वहाँ हाजिर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अकबर, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल बशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि सिराजल गुरर। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मति हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल मुमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे, काबा-ए ईमा मददे, इंतज़ारे करमे तुश्तो मनी आईनी राह, ऐ खुदा जुओ खुदा बीनो खुदादा मददे, कादरियम नारे या गौसे आज़म भी जन्म, दमजा शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी जन्म। सर के बल ए मोमिनो आओ यहाँ, जलवा फरमा शाह जीलानी है आज, जिसका बगदादे मुअल्ला है वतन, हाँ उसी दिलवर की मेहमानी है आज। आइए हम और आप पूरी ईमानदारी के साथ मिलकर आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहिना रूही फिदा, ताजदार मदीना, सरवर क़ल्ब सीना, अनीसे बेकसा, चार साजा दर्दमंदा, जमीन हफ्ता आसमा, सयाहिला मका, दोनों आलम के मुख्तार मदीने के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह गोहरबार में हम और आप मिलकर बाबाज़ बुलंद हदिया दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबना व तबीबना व शफीना व क़ुलूबना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व सईदना व सनदिना व करीमिना व करमिना व निज़ामना व फरीदना व मलजाना व मावाना व मौलाना व नासिरना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। आइए एक बार और मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी पर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, आप उर्से हमीदी कादरी में तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला हमारी आपकी सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। और आप देख रहे हैं कि एक तरफ ये बाजे की गनक जो आपके कानों में आ रही है, इसकी बेचैनी ने कुछ जवानों को ऐसा बेचैन किया कि वो यहां से बैठे हुए थे और चले गए। खैर, ये उनके मुकद्दर की बात है और ये नसीबा सबका नहीं होता और ये महफिलें सबको नहीं मिलती। कुछ लोग नाच गाने में रातें गुजारते हैं, कुछ लोग चुगली के अड्डे पर रातें गुजारते हैं, कुछ लोग रात भर जुआ खेल कर रातें गुजारते हैं। आप अपने नसीबे पर नाज करो कि आज आप उर्से हमीदी कादरी में हाजिर हैं और महफिल मुबारक में तशरीफ फरमा है। आप यहाँ बैठे हैं, आपका यहाँ बैठना, आपकी समातें, यहाँ शुअरा का पढ़ना, खुतबा का खिताब करना, आपकी समातें, आपका दुरूद व सलाम पढ़ना, ये सब मदीने वाले मुस्तफ़ा समात फरमा रहे हैं। क्यों कि आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और किसी शायर ने कहा, हम यहाँ से पुकारें वहां वो सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। तो हमारे आका को अल्लाह ने कान ऐसा दिया है। चचा हेलो, आई लव यू। कहां जा रहे हैं चचा? चचा इधर देखिए एक बार, इनको इधर इधर मुखातब करिए। क्या वो प्याला भर गया क्या? चलो, जितने लोग बैठे हैं वो सुन लें मेरी बात, कोई बात नहीं, उनको जाने दीजिए। किसी किसी का प्याला भर जाता है तो वो मजबूर भी होता है, जल्दी बिठा भी नहीं सकते ज्यादा। अगर उसने यही पेशाब कर दिया तो मुश्किल हो जाएगा, है नहीं? आप तो हाजिर है ना? जरा हाथ उठाकर बताओ कितने लोग हाजिर नहीं है। वाह, सभी हाजिर नहीं हुआ है।
हाजिर है ना? तो आइए, ये शौरा पढ़ रहे थे और ये शायर ये समझते हैं कि किसी को पढ़ना नहीं आता, तो बल्कि ये समझते भी नहीं है कि किसी को पढ़ना नहीं आता, मगर घर ना घनेरे बाहर भुतेरे, कुछ हम भी कभी कभी पढ़ लेते हैं। अगर आप इजाजत दे दे तो मैं पढ़ दूं। तो जिसकी महफिल है मैं उसी की नात पढ़ता हूं, है पढ़ दूं मनकबत। तोरे देखन को तरसे जियरा, या अब्दुल कादिर जीलानी, तोरे देखन को तरसे जियरा, या अब्दुल कादिर जीलानी, कहूँ बिद मोए सपने में दर्श दिखा, या अब्दुल कादिर जीलानी, कहूँ बिद मोए सपने में दर्श दिखा, या अब्दुल कादिर जीलानी। देखो यहीं की दाल से इब्तिदा है, यहीं की दाल से इब्तिदा है। अब घर की मुर्गी दाल बराबर मत समझना, जरा तड़प कर आप सुभान अल्लाह कह देना। मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा, दोनों सज्जादा गायब हैं, अल्लाह करे कि इन दोनों को मेरी बात लग जाए, ये आ जाए, वरना इस रात का मैं खुद सज्जादा हूँ। हाँ, जब सज्जादा गायब होते तो ये सज्जादगी मुझे मिल जाती है, वो आ जाएंगे तो ये सज्जादगी चली जाएगी। समझ रहे हैं? मैं खुद सज्जादा हूँ और एक सज्जादा वो बैठे हैं कारी अतीक साहब, हम सब सज्जादा हैं यहाँ, आप भी सज्जादा हैं यहाँ। तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। वो जो जहाँ है वहीं रहेंगे, वहां से दाद देते रहेंगे, काम चल जाएगा। वैसे मैं समझता हूँ कि सज्जादा आ जाएंगे। तोरे देखन को तरसे जियरा, या अब्दुल कादिर जीलानी, कहूँ बिद मोहे सपने में दर्श दिखा, या अब्दुल कादिर जीलानी। अब अभी आपने हाशिम साहब से सुना, उससे पहले सुभानी साहब से सुना, और इसके अलावा और भी सुनेंगे। हमारे काले जुब्बे वाले कहाँ ये हैं? अभी ये आएंगे तो ये तो सबको खड़ा कर देंगे। हमें भी सुन लीजिए यार, कौवा समझकर सुन लीजिए। है ओ गट घाट मोरी नैया, या अब्दुल कादिर जीलानी, कृपा से अपनी पार लगा, या अब्दुल कादिर जीलानी, कृपा से अपनी पार लगा, या अब्दुल कादिर जीलानी, तोरे देखन को तरसे जियरा, या अब्दुल कादिर जीलानी। ये छोटी छोटी उम्र के आदमी है, अभी 51 साल का मैं हो गया हूँ। एक शेर और सुन ले। है सूरत अलवी सीरत नबवी, अल्लाह जमील के मज़हर, है सूरत अलवी सीरत नबवी, अल्लाह जमील के मज़हर, है लैसा कमिस्लिही चेहरा तेरा, या अब्दुल कादिर जीलानी, है लैसा कमिस्लिही चेहरा तेरा, या अब्दुल कादिर जीलानी, तोरे देखन को तरसे जियरा, या अब्दुल कादिर जीलानी। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबा मसूना के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाकीज़ा मुक़द्दस कलाम की एक आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया और आप हज़रात की समाअतों की दहलीज पर रखा।
नानु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगार आलम अहकमुल हाकिमीन अरहमर राहिमीन कारसाज बंदा नवाज परवरदिगार मेरा आपका सबका रब कायनात का रब इरशाद फरमाता है और हम तुम्हारे दुनिया और आखिरत में मददगार हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसकी मददगारी का ऐलान करे भला उसका कोई कैसे बाल बीका कर सकता है। आप जानते हैं रब किसकी मददगारी का ऐलान कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मददगारी का ऐलान कर रहा है जो फना फिल्लाह फना फिर रसूल हो गए। और वो फना फिल्लाह फना फिर रसूल कौन है? उन्हीं के ओर से मुबारक में आप और हम हाजिर हैं जो फना फिल्लाह फना फिर रसूल हो जाते हैं, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए अपनी जिंदगी को सर्फ किया और हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने आप को फना फिर रसूल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके तस्किरे को उनके जिक्र को बुलंद कर देता है। उर्से हमीदी कादरी में आने वालों ये बात अच्छी तरह समझ लो कि उर्स किसी ऐरा गैरा नत्थू खैरा का नहीं होता। उर्स उसका होता है जो फना फिल्लाह फना फिर रसूल होता है। जरा जिंदा दिली का अरे हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, उर्स उसी आदमी का होता है जो फना फिल्लाह फना फिर रसूल हो जाता है। ये अल्लाह वाले जिनके उर्स में आप आए हैं, हाफिजे हुजूर हाफिजे कबीर, इनको फैज मिला। बन्नेर शरीफ की खानका को कौन नहीं जानता जो इस आस्थाने में आया है। बन्नेर शरीफ की सरजमीन पर सरकार बादशाह बहाउद्दीन बदरुल हिंद नबरल्लाहु मरकदहु व क़द्दसल्लाहु सिर्रहु, उन्होंने ऐसी नजरे करम हुजूर हाफिजे कबीर पर डाली कि आप कुरान मुकद्दस के आमिल हो गए। कुरान मुकद्दस के आमिल। और अभी अभी आपने मौलाना सलीम अख्तर साहब से सुना कि आप रोज एक मंजिल कुरान पाक पढ़ते थे और आपका ये मामूल था कि पूरे आस्थाने में अपने हाथ से ही झाड़ू लगाया करते थे। ऐसे पीर होना चाहिए, ऐसे पीरों की जरूरत है। और आज पीर ऐसे हैं, पका लो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। आज पीर ऐसे हैं, इतनी अच्छी उन्होंने अपनी छवि बना रखी है, औरतें गिरदो नवाह बैठी हैं, पैर दबा रहे हैं, कोई कबाहत नहीं है उनको। क्या वो समझते हैं कि उनका नाम रोशन होगा या उनका नाम दुनिया वाले लेंगे? नाम ऐसे लोगों का नहीं लिया जाता, बल्कि ऐसे लोगों का लिया जाता है। आओ सरकार सैयदी सरकार आला हजरत की बारगाह में लेकर के चलो। सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान सरकार शाजी मियां हुजूर से मिलने के लिए गए। अब मुलाकात के लिए आप पहुंचे। दोनों बुजुर्ग हैं, अपने वक्त के दोनों बड़े पीर हैं। आला हजरत मुलाकात के लिए गए तो देखा कि सरकार शाजी मियां हुजूर के करीब में कुछ औरतें बैठी हैं, अपनी जरूरत के लिए आई थी। अक्सर पीरों के पास औरतें ताबीज लेने जाती हैं, मेरी सास नहीं मान रही है, मेरा शौहर मेरे कब्जे में नहीं है, मेरा शौहर जो है उधर जा रहा है इधर जा रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा है। ये ज्यादा करवाती है, मक्कारी करती भी है, करवाती भी है। गए शाजी मियां हुजूर के पास, दरवाजे के अंदर कदम रखा, देखा आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने कि कुछ औरतें बैठी हैं। आला हजरत वापस हो लिए। किसी ने कहा सरकार इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी तशरीफ लाए थे। कहा अच्छा कहाँ है? कहा बस दरवाजे के अंदर आए और पीछे वापस हो गए, पीछे चले गए। सरकार शाजी मियां हुजूर दौड़े, दौड़ कर पकड़ा और कहा आला हजरत फाज़िल बरेलवी से कहा हुजूर इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी से नसीब कि आप तशरीफ लाए, मगर सरकार वापस क्यों जाते हैं? वापस जाने का मतलब क्या है? तो सुनो इमाम इश्क मोहब्बत का पैगाम सुनो, आला हज़रत का पैगाम सुनो। ओ बरेलवियों, सुन्नी टीटी जन्नती मुसलमानों, इमाम इश्क मोहब्बत से सुनो कि पीरी मुरीदी करने का तरीका भी आला हज़रत बताते हैं और वही समझाएंगे कि पीर कैसा होना चाहिए। इमाम इश्क मोहब्बत ने फरमाया सुनो शाजी मियां मुलाकात के लिए अहमद रज़ा जरूर आया था, मगर गैर महरम औरतों को जब बैठा हुआ देखा तो अहमद रज़ा ऐसे
पीरों को से मुलाकात नहीं करता। जिसके पास गैर महरम आकर के बैठे, तभी उसी वक्त जो है शाजी मियां हुजूर ने आला हज़रत के सामने वादा किया, अहमद रजा वादा करता हूँ आज के बाद कोई गैर महरम सामने औरत नहीं आएगी। इन पीरों को समझना चाहिए कि तुम्हारे सामने कोई लड़की बैठी होती है, तुम्हें गुरेज नहीं होता, कोई औरत बैठी होती है, तुम्हें गुरेज नहीं होता, मुरीदाओं से पैर दबाते हो, तुम्हें गुरेज नहीं होता। अगर तुम्हें पीरी मुरीदी करनी है तो अहमद रजा से पूछो, बरेली जाकर के पूछो, बरेली का पठान तुम्हें बताएगा, अहमद रजा तुम्हें बताएगा कि पीर कैसा होना चाहिए, पीर किस तरह होना चाहिए, पीर के अंदर क्या तौर तरीका होना चाहिए, पीर का चलना कैसा हो, पीर का बोलना कैसा हो, पीर का बैठना कैसा हो, पीर का उठना कैसा हो, पीर का खाना कैसा हो। अल्लाह अकबर, पीर तो ऐसा हो जिसे देखकर अल्लाह याद आ जाए। और ये आज के पीर नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, उर्से मुबारक, उर्से हमीदी कादरी, उलमाए अहले सुन्नत। बरेली के इमाम अहमद रजा से पूछो कि पीरी मुरीदी होती क्या है। इमाम इश्क व मोहब्बत ने सारी दुनिया को बताया और समझाया। हम आला हज़रत के मिशन पर चलने वाले हैं, हम जानते हैं कि हमें किस तरीके से और किस तौर तरीके से रहना चाहिए। जो पीर औरतों से पैर दबाते हैं उन्हें आज ये सोच लेना चाहिए कि हम मिशन आला हज़रत को पामाल कर रहे हैं। आला हज़रत के मसलक पर हम नहीं बल्कि झूठे दावेदार हैं। दावा इश्क नबी और रजा से नफरत, झूठा है इश्क तेरा, झूठी मोहब्बत तेरी। आला हज़रत के मिशन को तुम फॉलोवर नहीं कर रहे हो, आला हज़रत के मिशन पर तुम नहीं चल रहे हो, बल्कि तुमने तो किसी और पीर को पकड़ लिया है, तुमने तो किसी और दामन पकड़ा है। आओ चलो, ये आस्ताना गौस है। गौस आजम की बारगाह में आने वालों सुनो, मेरा पीर अब्दुल कादिर जीलानी है, बगदाद शरीफ की सरजमीन है। सैयदी सरकारे गौस आजम फरमाते हैं कि बगदाद शरीफ की सरजमीन है और मैं बगदाद शरीफ में पढ़ रहा हूँ। अब मैंने ये सोचा कि खर्ची का माल कम हो गया, मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने एक मस्जिद को घेर लिया, एक मस्जिद का मैं इमाम बन गया। मेरी मस्जिद में वहाँ बड़े बड़े फुसहा हैं, बड़े बड़े बुलगा हैं, बड़े बड़े खतीब हैं, बड़े बड़े अदीब हैं, बड़े बड़े बोलने वाले हैं, वो अरबी अदब के माहिर और वो फन्नी तमाम के तमाम राइटर और वो बड़ी बड़ी किताबें लिखने वाले, अरबी जबान बोलने वाले तमाम पीर वहां मौजूद हैं। जहां अब्दुल कादिर जीलानी है, मेरा पीर रोशन ज़बीर है, पीरों का पीर है, महबूब सुबहानी है, कुतुब रब्बानी है, शहबाज लामकानी है, जनाब अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये आस्ताना गौस उन्हीं के नाम से रोशन है और ये चिराग उन्हीं का जल रहा है, ये महफिल उन्हीं की हो रही है। और ये महफिल में ये अशार आप देख रहे हो, ये सारे अशार उन्हीं के, ये शह बगदाद का ये आशिकों का आस्ताना है। और आप ये सुन भी रहे हो कि आस्ताना गौसिया है, तो आस्ताना गौसिया से पैगाम लेकर के जाओ, किसी पीर की नमाज नहीं छूटी। आज के पीरों को देखो, नमाज जोहर का वक्त है उन्हें पता ही नहीं है, नमाज असर का वक्त है उन्हें पता ही नहीं है, नमाज मगरिब हो रही है उन्हें पता ही नहीं है, नमाज इशा हो गई है उन्हें पता ही नहीं है, वो तो औरतों में मशगूल हैं। आपने कभी देखा होगा किसी मजार के करीब जाओ, आपको मैं लेकर सबसे पहले चलता हूँ, आप यहीं करीब में चले जाओ, मीरा साहब वली पहलवान का आस्थाना देखो, पहले मस्जिदाबाद में मजार है, आप बदायूं शरीफ छोटे बड़े सरकार में चलो, पहले मस्जिदाबाद में मजार है, आप आला हज़रत के दरबार में चलो, पहले मस्जिदाबाद में मजार है, आप पीलीभीत की सरजमीन पर चलो, पहले मस्जिदाबाद में मजार है, आप कालपी शरीफ की सरजमीन पर चलो, पहले मस्जिदाबाद में मजार है, आप तेवस शरीफ की सरजमीन पर चलो, पहले मस्जिदाबाद में मजार है, आप बदायूं शरीफ की सरजमीन पर चलो, पहले मस्जिदाबाद में मजार है, आप महरेरा शरीफ की सरजमीन पर चलो, पहले मस्जिदाबाद में मजार है, आप महबूब इलाही की बारगाह में चलो, पहले मस्जिदाबाद में मजार है, आप जो है अलाउद्दीन अली साबिर कलियरी की बारगाह में चलो, पहले मस्जिदाबाद में मजार है, आप कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में चलो, पहले मस्जिदाबाद में मजार है, आप सरकार ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में चलो, पहले मस्जिदाबाद में मजार है, जिसके आस्थाने में आए हो उस अब्दुल कादिर जीलानी की बारगाह में चलो, पहले मस्जिद है, इधर भी मस्जिद है, इधर भी मस्जिद है, बाद में मजार है। इससे ये पता चला कि कोई पीर बेनमाजी नहीं था। ये बेनमाजी जो पीर हो उसके हाथ पर हाथ न दो, उसको उसका दामन न पकड़ो, उसके नारे न लगाओ, उसके लिए बुलंदी के नारे न लगाओ। जो नमाजी है वही हमारा पीर है, जो मुत्तकी है वही हमारा पीर है, जो तकवे वाला है वही हमारा पीर है। बेनमाजी हमारा पीर नहीं हो सकता। और किसी बेनमाजी को पीर न मानो, वो पीर नहीं पैर हो सकता है, पीर नहीं हो सकता। वो पैर हो सकता है जिसको नमाज की पता नहीं, जोहर का वक्त है उसे पता नहीं, मुरीदाएं पैर दाब रही हैं,
मुरीदों से चपोदस्त बैठा है, अजान हो गई, उसको कान पर जू नहीं रिंगती। ऐसे पीरों के पास मत चलो। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मैं बगदाद शरीफ की मस्जिद का खतीब हो गया, अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं सोच रहा हूँ मौला, यहाँ तो बड़े बड़े खुतबा हैं, बड़े बड़े बुलगा हैं, बड़े बड़े अदीब व शहीर हैं, यहाँ मेरा खिताब कैसे होगा? लोग मेरे पास कैसे आएंगे? मेरी तकरीर कैसे सुनेंगे? मेरा खिताब कैसे सुनेंगे? मेरे पास कैसे, मेरे करीब कैसे आएंगे? सरकार फरमाते हैं, मैंने जुमा पढ़ाया तो 3 आदमी थे, फिर दूसरा पढ़ाया तो 3 थे, फिर चौथा पढ़ाया तो 3 थे। मैं अफसोस करने लगा, कफे अफसोस सीने पर हाथ रख कर रोने लगा। आंख लग गई, मैंने देखा कि कमली वाले मुस्तफा तशरीफ ले आए, मदीने वाले आका आ गए। आकर इरशाद फरमाया, ओ अब्दुल कादिर, ओ मेरे लाडले, तू इतना परेशान क्यों है? तेरी आंखों में इतनी नमी क्यों है? तेरे चेहरे पर अलम क्यों है? ये रंजो गम कैसा है? जरा बता मेरे बेटे, इतना परेशान क्यों है? तू तकरीर क्यों नहीं करता? तू खिताब क्यों नहीं करता? तू लोगों को बयान क्यों नहीं सुनाता? इनके सामने गुफ्तगू क्यों नहीं करता? तब तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया, ऐ नाना, यहाँ तो बड़े बड़े फुसहा हैं, बड़े बड़े बुलगा हैं, बड़े बड़े राइटर हैं, बड़े बड़े अदीब व शहीर हैं। आका मेरी तकरीर यहाँ कौन सुनेगा? आका ने फरमाया, जरा मुंह खोल। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी ने मुंह खोला, मुस्तफा ने अपनी जबान सरकार अब्दुल कादिर के मुंह पर लगा दी, फिर कहा फिर खोल, फिर मुंह में डाल दी, फिर कहा फिर खोल, फिर मुंह में डाल दी। 7 मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान मुबारक सरकार सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी के मुंह में डाली और फरमाया, आज से अब्दुल कादिर तकरीर करना, तेरे में जैसा कोई खतीब होगा ही नहीं, न कोई खिताबत कर पाए। इस स्टेज पर चुप नहीं बैठ सकता कोई, और ना मुझे कोई टाइम दे सकता कि कितनी बोलोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने औलिया इकराम, उर्से मुबारक, उर्से हामिदी कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, बात समझ पा रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? जरा हाथ उठाकर बताओ, मेरी बात समझ में आ रही है? सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मेरे नाना ने मेरे मुंह में मुस्तफा जान रहमत, नौशहे बज़्म जन्नत, ताजदार फसाहत व बलागत, मुस्तफा जान रहमत ने 7 मरतबा सरकार गौसे आजम की जबान, सरकार गौसे आजम के मुंह में जबान डाली। इधर देखो, इधर इतना स्मार्ट कोई नहीं है जितना मैं हूँ, इतना स्मार्ट पूरे मजमे में भी कोई नहीं है जितना मैं हूँ। स्टार हूँ, स्टार। और ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से। मेरे आका फरमाते हैं, जितनी देर से जिक्र मुस्तफा करता है उससे खूबसूरत कोई नहीं होता। वाह वाह, बेशक। बोलो जोर से, घर की मुर्गी दाल बराबर ना करो, पर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इसकी चिंता नहीं कर रहा हूँ कि तुम जा रहे हो, जिसको जाना है चला जाए, और जिसको बैठना है बैठ जाए। ये मुकद्दर वालों का नसीबा है, ये मुकद्दर वालों का, क्योंकि यहाँ अल्लाह के रहमत के फरिश्ते आते हैं और अपनी चादर ढांक करके बैठ जाते हैं और जाकर के रब से कहते हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे जो तेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। सुन रहे हैं आप? सुन रहे? सरकार फरमाते हैं, मेरी आंख लग गई, थोड़ी देर के बाद फिर आंख लगी तो मैंने देखा कि फातह खैबर जनाबे हैदर अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम तशरीफ ले आए। वाह वाह वाह, हाथ उठाकर बोलो और दिल लगा करके बोलो, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार अली शेर खुदा फातह खैबर दामाद हैदर पैगंबर तशरीफ ले आए और इरशाद फरमाया, ए अब्दुल कादिर, बेटा तकरीर क्यों नहीं करते? कहा वही बात फिर दोहरा दी जो मुस्तफा जान रहमत से दोहराई थी, मुस्तफा जान रहमत से जो कही थी। आका यहाँ कैसे तकरीर करूं? यहाँ बड़े बड़े अदीब हैं, बड़े बड़े शहीर हैं, बड़े बड़े फुसहा उबलगा हैं, यहाँ बड़े बड़े खिताब करने वाले हैं। हजरत अली ने फरमाया, मुंह खोल। मुंह खोला, जबान डाली, फिर निकाली, फिर कहा मुंह खोल, फिर मुंह खोला, फिर जबान डाली, फिर कहा मुंह खोल, फिर मुंह खोला, जबान डाली, 6 मरतबा डाली और उसके बाद फरमाया, आज के बाद तेरे जैसा कोई खिताब न करेगा और तेरा सिक्का पूरी दुनिया में चलेगा। तुझे सारी दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी कहेगी, तुझे तकरीर करनी है। तब तो सरकार गौस फरमाते हैं, मैंने कहा कि मुस्तफा तशरीफ लाए तो 7 मरतबा डाली, आपने 6 मरतबा कैसे डाली? कहा वो नबी है, नबी, हम नबी के बराबर नहीं, ना हम उनकी तरह है ना हमारी तरह है। वाह 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 वाह, हम उनकी तरह फातह खैबर ये कहें
क्या हम नहीं? फिर तो हजरत गौसे आजम फरमाते हैं कि मैंने तकरीर शुरू की, मेरी मस्जिद में था हद नजर नमाजी, और इतने बढ़ते चले गए। सारे अदीबों की महफिलें जो है खाली हो गई, सारी मसाजिदें खाली हो गई, बगदाद मोहल्ला की सारी मस्जिदें और सारी महफिलें और सारे राइटरों और खतीबों की महफिलें सुनी हो गई। अब तो सब चलने लगे, एक दूसरे से परेशान होने लगे। आखिर फरमाते हैं कि इब्नुल जूजी के पास सरकार अब्दुल कादिर जीलानी का एक मुरीद जाता है और वो जाकर उनसे दोस्ती थी, करीब जाकर बैठता है तो वो ताना मारते हैं। इब्नुल जूजी कहते हैं, ओ सुन, तेरा पीर बड़ा जल्दी पीर बन गया, वो तो बहुत जल्दी अपने आप को पीर बताने लगा, उसके बड़े डंके बज रहे हैं, बगदाद के सारे लोग उसकी तारीफ और तौसीफ करते हैं, उसका डंका बजाते हैं। हम देखना चाहते हैं तेरे पीर को। अभी तेरा पीर मेरे बराबर बड़ा पीर नहीं हो सकता। कौन? इब्नुल जूजी है। वो इब्नुल जूजी जिनके कलम की कतरन इतनी थी कि आपने फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे का जो गुस्ल देने के लिए जो पानी गर्म किया जाए वो कलम की कतरन से कितना बड़ा राइटर होगा, कितना बड़ा लेखक होगा, कितना बड़ा लिखने वाला होगा कि जिसके कलम की कतरन इतनी हो कि वो पानी उससे गर्म किया जाए और कई फिर उसके बाद में बेच दी जाए। इरशाद फरमाते हैं, मैं तेरे पीर को नहीं मानता। तब अब्दुल कादिर जीलानी के मुरीद ने कहा था, तुम्हें मेरे पीर को मानना पड़ेगा। मेरे पीर की शान ये है कि वो जिधर जाते हैं देखकर लोग कलमा पढ़ लेते हैं, चलते वो हैं, नबी का कलमा लोग देखकर पढ़ते हैं, बोलते वो हैं, नबी का कलमा देखकर लोग पढ़ते हैं, पीते वो हैं, लोग नबी का कलमा देखकर पढ़ते हैं। ये जो भी कुछ करते हैं उनका देखकर तो कहने लगे अच्छा ठीक है, तो एक दिन हम तेरे पीर से मुलाकात करेंगे। मुरीद खुश हो गया, मेरे पीर को बुरा मत कहना, चलकर देख लो। अच्छा चलकर देख रहे, जैनुल साहब तशरीफ रखे। हमको ऐसा लगा जैसे आप रूह कब्ज करने आ गए। तशरीफ रखे, मोहब्बतें हैं आपकी, अल्लाह जज़ाए खैर अदा करे। सारे स्टेज वालों को मौला सलामत रखे और आप सबको भी सलामत रखे। अल्लाह इन सब की उम्रों में बरकत देता फरमाए। सुभान अल्लाह। ये रिश्तेदार हैं, असल में समधी हैं हमारे, तो ये मोहब्बत से देख रहे हैं कि हमारे समधी साहब भी माइक पर बोल रहे हैं। तड़प कर बोल दीजिए एक बार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनिए, फरमाते हैं सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुरीद खुश हो गया और कहने लगा ठीक है चलेंगे चलेंगे। जुमे का दिन हुआ, सरकार हजरत इब्नुल जूजी ने, बड़े पीर साहब ने एक आयत करीमा को निकाला और उसकी तर्जमा और उसकी तफसीर याद की और करने के बाद बोले आज अब्दुल कादिर से कहेंगे इसका तर्जमा करो, इस आयत पर बोलो और इसकी तफसीर और इसका तर्जमा बयान करो। सरकार अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मामला था। लोगों जरा कान खोल कर सुनो, कभी आपने खिताब किया तो ऐसे नहीं कि वो सोच कर आते या उन्हें बताया जाता तो बोलते या उनको मौजू किया जाता तो बोलते। होता ये था कि कारी कुरान माइक पर आता, पहले वो कुरान की तिलावत करता, अपनी मर्जी से तिलावत करता और मेरे गौस उसी का तर्जमा करते और तफसीर बयान करते। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाखों का मजमा, दूर तक यहाँ मैं देख रहा हूँ, वहां जहां तक बैठे लोग देख रहा हूँ, कुछ बैठे हैं और ये कुछ औरतें उर्स में आई हैं और इतनी इनको शर्म नहीं रही कि यहीं पंडाल में सब मर्द बैठे हैं, तकरीर हो रही है, ये मुंह ओढ़ कर लेट गई हैं। तुम्हें लेटने के लिए कहीं घर नहीं है क्या? नहीं है तो तुम चली जाओ यहाँ से, इधर से उधर आड़ में चली जाओ। यहाँ लंबे पैर करके लेटने के लिए आइयो साहिब, और उसके हटाओ इनको यहाँ से, उठाओ जाकर के इनको यहाँ से। जो कोई लड़का जाओ तो जरा वहां भगाओ इनको, बेशर्माई की हद हो गई। यहाँ किसी ऐसे पीर साहब के आस्थाने में जाया करो जहां पैर दबाए जाया करे तुमसे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, उठकर बैठो, ये महफिल हो रही है, यहाँ शर्म नहीं आती तुमको? यहाँ आकर के लेट गई तुम, कुछ तो शर्म करो, कुछ हया करो। ए भैया डंडे वाले, लाठी से मारोगे क्या? अल्लाह, लाठी से मत मारो, बैठ जाओ तुम, लाठी से मत मारो, बैठो। वो अपने आप उठ जाएगी, सब समझदार है। और उसको शर्म नहीं है तो पड़ा रहने दो जैसे पड़ी है। हमारा क्या करेगी? उसको खुद होना चाहिए कि लेट करके न जाने कहां कहां उसको लोग नजर डालेंगे। उसको शर्म उसको खुद होनी चाहिए। आस्थाने कादरी में आने वालों, उर्से हमीदी कादरी में आने वालों, समझो यहाँ आकर के यह आस्थाना बिगाड़ने के लिए, बनाने के लिए है, बिगाड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए है। बेशक बेशक, यहाँ बनाया जाता है बिगाड़ने। वाह वाह बेशक। अब सुनो, बहुत अच्छा पैगाम, मतलब बड़े मजमे में आए, सरकार गौसे पाक तकरीर के लिए आएंगे, स्टेज लगा है। इब्नुल जूजी पीछे आए, मजमे के पीछे बैठ गए। छोटा सा मजमा है तो मैंने देखा औरत लेटी है, बड़ा मजमा सरकार गौस तकरीर करते तो ताहद नजर मजमा, जहां तक नजर जाती वहां तक मजमा। और हम माइक पर चिल्ला रहे हैं, हमारी आवाज माइक पर भी लेटी हुई औरत नहीं सुन रही है। सरकार गौसे पाक जब तकरीर करते बगैर माइक के तो जितना आगे के लोग सुनते उतना ही पीछे के लोग सुनते। सुभान जाओ बड़े पीर पर, तुम्हारा पीर कैसा है? सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। जितना आगे के सुनते इतना ही पीछे के सुनते। पीछे जाकर के बैठ गए।
कारी कुरान आया तो जो ये आयत सोचकर आए थे, कारी कुरान ने वही तिलावत कर दी। एक बार बोलो तो, बोलो, वाह बोलो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान जो अल्लाह। सोच करके आए थे पीछे बैठे इब्नुल जौजी, जो आयत सोच कर आए कि इसको पढ़वा कर इससे तर्जुमा करवाऊंगा, कारी कुरान ने वही आयत पढ़ी। ये खुश हो गए कि वाह, मैं कहता कि इस आयत पर तकरीर करो तो बात अलग होती, ये तो खुद ही इसी मौजू पर आ गए। वाह जब वाह गौस के कारी का ये आलम है, वाह वाह वाह, तुम्हारे गौस का आलम क्या होगा? अरे वाह इब्नुल जौजी के मजाज को पढ़ लिया। वो इब्नुल जौजी तुझे बताने नहीं पड़ेगा, मेरे पीर अब्दुल कादिर का कारी भी ऐसा है कि बगैर पढ़े समझ जाता है, बगैर बोले समझ जाता है। क्या हुआ भैया बेटा? अच्छा ठीक है, समझ जाता है। जैसे ही आए वो आकर के उन्होंने तिलावत करी वही आयत, फिर गौसे पाक तशरीफ लाए, आकर के उसी आयत का तर्जुमा किया, फिर एक तफसीर बयान की। ये बोले मुझे आती है ये मुरीद से, फिर दूसरी बोले ये भी आती है, तीसरी बोले ये भी आती है, चौथी बोले ये भी आती है, पांचवी बोले ये भी आती है, छठी बोले ये भी आती है, सातवीं बोले ये भी आती है, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, ये खामोश होकर बैठ गए। तब तो फिर सरकार अब्दुल कादिर जीलानी बोलते रहे 31 तक आप तफसीर बयान करते रहे। उसके बाद बोले लोगों अब हाल छोड़ो, काल की तरफ चलो। फिर तो लोगों ने कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए और ये दौड़ करके गौसे पाक के कदम नाज पर पहुंचे और जाने के बाद कदम नाज को पकड़ने के बाद कहा सरकार अब मैं मान गया आपको, वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत को पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, उस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत सारे पढ़ने वाले हैं, काफी शायर हैं, उसकी वजह से जो है वक्त को मुख्तसर किया जाता है, मगर ये फिर तुम्हें दर्श दिया जाता है कि जो पीर नमाज ना पढ़े उससे मुरीद होने की जरूरत नहीं है, और जो पीर औरतों से पैर दबाए उसके बिल्कुल करीब जाने की जरूरत नहीं है। पीर ढूंढो तो ऐसा जो नमाजी हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, तकवे वाला हो। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।